लालची चिकन वाली। एक गांव में माया नाम की एक औरत रहती थी। वो उस गांव में चिकन की दुकान चलाती थी। वो बहुत बड़ी कंजूस थी और बहुत लालची भी थी। जो भी उससे चिकन खरीदने आता वो किसी ना किसी तरह उनसे ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करती थी। गांव में किसी का भी मुर्गी दिखाई दे तो फौरन उसे पकड़कर उसका रंग बदलकर अपने मुर्गियों के साथ मिला देती थी। मुर्गियों को तोलने में भी वो हेरा फेरी करती रहती थी। मुर्गी तोलने में तो 2 किलो होता था, लेकिन जब उसका चिकन बनता था सिर्फ 1 केजी का होता था। लोग माया के बारे में जानते तो थे, पर यह सोचकर कि आसपास और कोई चिकन वाली है नहीं, उसी से खरीदना पड़ता था। एक दिन चंदू नाम का व्यक्ति माया के पास मुर्गी खरीदने आया। वो उस गांव में नया था। वो माया के पास आया और बहन जी, मैं कल ही जमींदार के घर रसोइये के काम पर लगा हूँ। कल उनके घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। उन्होंने कहा है कि चिकन के आइटम्स बहुत बढ़िया होने चाहिए। आपके पास जो मुर्गियाँ हैं, उनमें से सबसे बढ़िया मुर्गियाँ चुनकर 20 किलो चिकन देना प्लीज। तब माया अपने मन में, वाह, आज अच्छा बकरा फंसा है। जो है उनमें सबसे बढ़िया छाए, अभी देती हूँ बच्चों। अगले दिन माया ने मुर्गियों के आकार वाले 2 बैलून को लेकर उनमें हवा भरने लगी। वो बहुत बड़े आकार में फूले। तभी चंदू वहाँ आया। ए देखो, तुमने जो मांगा था बड़ी बड़ी मुर्गियाँ है। चंदू उन्हें देखकर हैरान हो गया। इतनी बड़ी मुर्गियाँ तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे इस माया की मुर्गियों को तुम कम ना समझो। अरे कल ही इन्हें असम से मंगवाया है। एक मुर्गी से 50 लोगों को खिला सकते हो। इसका स्वाद चखेंगे तो तुम्हें जिंदगी भर याद रखेंगे। वो टिके, मैं बड़े ध्यान से तुम्हें ये सब डिलीवरी कर दूंगी। अगर इन्हें सुई या कील लग जाए तो पड़ने का डर है। पहले पैसे भरकर जाओ। चंदू कुछ समझ नहीं पाया और पैसे देकर चला गया। उन गुब्बारे वाले मुर्गियों को ऑटो में ले जाकर जमींदार के घर में डिलीवर कर दिया। रसोई में जैसे ही चंदू ने उन्हें पकड़ा तो ठप करके फट गए। तब चंदू समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। तब वहीं खड़े जमींदार, क्यों बच्चू, नौकरी के पहले दिन ही तुम मुझे धोखा देने चले थे। मेरे पास 2000 रुपए ले जाकर तुम 2 गुब्बारे लेके आते हो। अब मैं तुम्हारा कैसे विश्वास करूं? तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल देता हूं। दफा हो जाओ यहाँ से। चंदू ने बहुत गिड़गिड़ाया, पर जमींदार ने एक ना सुनी। चंदू वहाँ से निराश होकर चला गया। एक दिन माया अपने मुर्गियों के दाने के लिए पड़ोसी गांव जाकर लौट रही थी। वो जैसे ही गांव के पास वाले बरगद के पेड़ के पास आई, उसे पेड़ की ओट में एक लाल रंग की ज्योति दिखाई दी। उसे देखकर वो बहुत डरने लगी। उस ओट में से एक आवाज आई, हे माया, तुम कहाँ जा रही हो? तुम नहीं जानती कि मुझे देखकर तुम्हें प्रणाम करना चाहिए? तब माया डरकर मुझे माफ कर दो कहकर प्रणाम करने लगी। ये नकली प्रणाम से काम नहीं चलेगा। मैंने सुना है कि आसपास के गांव में भी तुम्हारे मुर्गियों जैसा स्वाद कहीं नहीं है। तुम्हें हर रोज मेरे लिए 10 मुर्गियां लाकर बिना पीछे मुड़े वापस चले जाना होगा। हर रोज दोपहर को 12 बजे मेरा भोजन मुझे मिल जाना चाहिए। अगर तुमने लाने में देरी कर दी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। माया बहुत डर गई। नहीं नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, मुझे कुछ ना करो कहकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद 10 मुर्गियां लाई और उस पेड़ के पास रखकर बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। इस तरह माया हर रोज 10 मुर्गियां लाकर उस पेड़ के पास रख के जाने लगी। यूं कुछ समय बीत गया। माया के पास सारे मुर्गियां खत्म हो गई। इस डर से कि बरगद के पेड़ वाला भूत उसे खा ना जाए, वो गांव के सारे मुर्गियों को चुरा कर उस पेड़ के पास रखने लगी। इस तरह उस गांव में एक भी मुर्गी नहीं बची। माया के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। पड़ोसी गांव से मुर्गियां खरीदकर उस बरगद के पेड़ पर समर्पित करने लगी। इस तरह कुछ समय बाद उसने जो गांव वालों से पैसे ऐंठे थे वो सब खर्च हो गए। एक झोपड़ी के अलावा उसके पास कुछ और नहीं बचा। ऊपर से उसका काफी उधार हो गया था। एक दिन माया उस बरगद के पेड़ के भूत के पास गई और बिलक बिलक कर रोती हुई, अरे भूत भैया, इतने दिनों से मैं तुम्हारे लिए खाना ला रही हूँ। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। इतना ही नहीं, अब तो मेरे पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम चाहो तो मुझे ही खा जाओ। कहकर रोने लगी। तब पेड़ के ओट से
लाल ज्योति जलना बंद हो गया और पेड़ के पीछे से चंदू बाहर आया। चंदू को देखकर माया, तुमने मुझे धोखा दिया। किसने किसे धोखा दिया है बहन? तुमने सारे गांव को लूटा है। तुमने मुझे धोखा दिया, इस वजह से मेरी नौकरी जाती रही। तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने ये नाटक किया है। अगर तुम ईमानदारी से काम करने का वचन देती हो तो तुम्हारे सारे मुर्गियां लौटा दूंगा। अब मुझे अकल आ गई है भैया, आपसे किसी को भी मैं धोखा नहीं दूंगी, मुझे माफ कर दो। तब चंदू ने उन मुर्गियों को उसे लौटा दिया। तब माया ने जो मुर्गियां गांव वालों से चुराया था उन सबको लौटा दिया। से वो ईमानदारी से चिकन का धंधा करने लगी। वो गांव वाले भी उसकी इज्जत करने लगे।